आप सभी का स्वागत है जीएलसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं? क्या वह समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? तमाम टिकट का वितरण हो चुका है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। इसमें क्या सत्यता है, तो कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को आमंत्रित किया था, निमंत्रण दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, जब वह बीते दिन मुजफ्फरनगर में एवं जाट बहुल क्षेत्रों में मुलाकात की। उन्होंने कम से कम 200 जाट नेताओं से मुलाकात की। तब उन्होंने कहा जयंत चौधरी के लिए भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे तो वह मुलाकात कर सकते हैं। तो जयंत चौधरी ने उस वक्त यह जवाब दिया, मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं। तमाम बातें सामने आई, लेकिन अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता हूं, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी मेरी कुछ शर्तें मान लेती है। मैं 3 शर्तें कहता हूं, यदि वह मेरी इन 3 शर्तों पर खरी उतरती है, उनको मानने के लिए तैयार है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लूंगा। क्या अखिलेश यादव को झटका लगने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी की इन शर्तों को मान लेगी? आखिर क्या है वह 3 शर्तें, यह जानने की जरूरत है आपको। आखिर ऐसी कौन सी शर्तें हैं, आखिर ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं जो जयंत चौधरी के सामने हैं, वह उन शर्तों को पूरा करवाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं। तो आइए मैं जयंत चौधरी की उन शर्तों के बारे में बताता हूं। उन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहे थे, उनको खत्म करने के दौरान जो शर्तें किसानों ने रखी, किसान नेताओं ने रखी, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन शर्तों से मुकरती हुई नजर आ रही है। यदि उन शर्तों को पूरा करने का वादा कर ले लिखित रूप से, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने अगली शर्त यह रखी, उन्होंने कहा कि इन किसान आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसान शहीद हो गए थे। उन 700 किसानों के परिवारों को राहत देने का कार्य करे भारतीय जनता पार्टी। जिन किसानों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, उनकी एफआईआर को खत्म करे, उन्हें सामान्य करे, तब हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आखिरी शर्त उन्होंने रखी, उससे पहले ही उन्होंने यह कह दिया कि यह जो मेरी अंतिम शर्त है, शायद भारतीय जनता पार्टी उन 2 शर्तों को तो पूरा कर दे, लेकिन इस तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके साथ गठबंधन भी नहीं कर सकता हूं। यदि वह इस तीसरी शर्त को भी उन 2 शर्तों के साथ पूरा कर देती है, तो हमारा गठबंधन हो जाएगा और हम साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने तीसरी शर्त यह रखी कि ध्रुवीकरण और धार्मिक राजनीति को यदि भारतीय जनता पार्टी बंद कर देती है, तब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हूं। तो क्या जयंत चौधरी को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन 2 शर्तों को शायद पूरा कर दे, लेकिन तीसरी शर्त में उन्होंने यह कहा कि वह इस शर्त को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकती है। आपको याद होगा बीते दिन जब 200 जाट नेताओं से मुलाकात हुई, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम मिलकर साथ लड़ते आ रहे हैं, मुगलों के खिलाफ हम साथ लड़े हैं। तो यहाँ से फिर अब मुगल तो इस देश में रह नहीं गए, ना ही कोई राजाओं वाला युद्ध चल रहा है, अभी एक लोकतांत्रिक युद्ध है। यहाँ पर उनका नाम लेना शायद सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वह युद्ध नहीं चल रहा है। यहाँ विकास की राजनीति की जा रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति की जा रही है। तो इन धार्मिक मुद्दों को बीते दिन भी भारतीय जनता पार्टी सामने लाई थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक एवं ध्रुवीकरण की राजनीति बंद कर दे, मैं गठबंधन कर लूंगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। तो आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी की इन 3 शर्तों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी? और यदि वह पूरा कर देती है, तो क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव का हाथ छोड़कर, साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से चुनाव लड़ेंगे उनके साथ मिलकर? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।